हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कभी भी अगर किसी भी एक्यूज से बोला जाता है कि तुमने ये वाला ऑफेंस किया है, तुमने फलानी फलानी डेट पे फलानी फलानी जगह में फलाने फलाने बंदे का मर्डर किया है, तो उसके बाद सबसे अच्छा डिफेंस रहता है प्ली ऑफ एलिबी यानी कि एल्सवेयर, यानी कि जिस समय ये वारदात हुई, जिस समय घटना हुई, उस समय जो जो कोई भी एक्यूज है जिसके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसने वो हत्या कारित की है, वो उस समय पे उस जगह पे था ही नहीं, बल्कि वो उस समय पे किसी और जगह पे था जो कि वहां से 300-3000 किलोमीटर या फिर जो भी है 100-200 किलोमीटर दूर था। और अगर वो वहां पर था नहीं तो वो कैसे वहां पे मर्डर कॉज कर सकता है। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ एलिबी या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ एलिबी यानी कि एल्सवेयर। तो पूरी डिटेल में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। इसके जो है केस लॉस भी मैं आपको लिखवाऊंगा, तो अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा इस वीडियो को, इस कॉन्सेप्ट को। और अगर समझ में आएगी तो अपने दोस्तों के संग इसे शेयर भी कर सकते हैं। और जो कोई भी लोग इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आने पे लाइक भी कर सकते हैं। और जो है कमेंट में अपने ओपिनियन भी बता सकते हैं। अगर कोई डाउट्स वगैरह हो वो भी पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट हमें कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, विदाउट एनी हसल एंड बसल, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एलिबी है, प्ली ऑफ एलिबी है, ये जो एक डिफेंस है लिया जाता है डिफेंडेंट के द्वारा, यानी कि एक्यूज्ड के द्वारा। जिस किसी पे भी आरोप लगाया जाता है इस फलाने ने ऐसा कार्य किया हुआ है, तो उसके लिए ये एक डिफेंस है। ये अगर इसकी मैं बात करूं इसके ओरिजिन की, तो ये आया है लैटिन वर्ड से। ठीक है, लैटिन वर्ड से ये जो एलिबी वर्ड है अपने आप में एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एल्सवेयर यानी कि कहीं और। तो जिस किसी ने भी अच्छे से पढ़ा होगा तो उसे पता होगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट में ये चीज सेक्शन 11 में दी गई थी, डायरेक्टली नहीं दी गई थी, कहीं पे मेंशन नहीं है। लेकिन सेक्शन 11 आप खोल के देखोगे तो वो और कुछ नहीं, इसी डॉक्ट्रिन की बात करता है। और अगर आप नई वाली बेयर एक्ट आपके पास है, यहाँ पे बीएनएस नाम से आपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए नाम से अगर आपके पास कोई क्रिमिनल मैनुअल है तो उसमें आपको दिखेगा सेक्शन 9 के अंदर ये डॉक्ट्रिन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बार बार कह रहा हूं कि ये जो वर्ड है इंडियन एविडेंस एक्ट में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये समझ लीजिए, ये जो प्ली है सबसे अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे ली जाती है। यानी कि कभी भी आपका केस ट्रायल चल रहा हो ना, तो जैसी ट्रायल कोर्ट में गया हो चलने, और वैसे ही जो है आप याला डिफेंस लेंगे। अगर आप ये ट्रायल के बहुत टाइम बाद ये वाला डिफेंस लेना चाहेंगे तो आपको ये कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। कोर्ट बोलेगी आपने सबसे पहले ये वाला डिफेंस क्यों नहीं लिया। अगर आप मौके वारदात पे थे नहीं तो आपने बताया क्यों नहीं कोर्ट को, आपने क्यों कोर्ट का समय बर्बाद किया, और आपकी जो भी प्लेंट है, आपका जो भी डिफेंस है, उसको रिजेक्ट कर देंगे। और रही बात गाइस इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ की, तो बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें हमेशा एक्यूज्ड पे रहता है। जैसे अगर कोई भी नॉर्मल सा केस हो तो वहां पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन टीम के पास रहता है, यानी कि सरकारी वकील के पास रहता है। ठीक है, और बर्डन ऑफ प्रूफ क्या रहता है कि जिस समय जिस वक्त पे ये घटना वारदात हुई थी, यहाँ पे मर्डर हुआ था रात के 9 बजे, रात के 10 बजे, रात के 11 बजे, जो भी एक्सीडेंट हुआ था, उस समय में शहर से 300, 400, 500 किलोमीटर दूर था। और ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि एक इंसान का एक समय पे दो जगह होना, दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल ही है। तो आइए जानते हैं इसके मेन एलिमेंट्स क्या हैं प्ली ऑफ एलिबी के। अगर आपको प्ली ऑफ एलिबी लेनी है, ऐसा डिफेंस आपको लेना है, तो सबसे पहले तो कोई क्राइम होना चाहिए। ठीक है, क्राइम के बाद कोई दूसरा एक्यूज्ड पर्सन हो जिस पे ये क्लेम किया जाए कि इसने फलाने ने ये मौका वारदात पे हत्या की है, चोरी की है, या कुछ भी किया है, कोई भी क्राइम किया है, ऑफेंस किया है। तीसरा एलिमेंट ये है कि उस एक्यूज्ड पर्सन को जो क्राइम सीन है वहां पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो वहां पर प्रेजेंट होता हुआ दिख गया किसी भी साक्ष्य द्वारा, किसी भी सीसीटीवी कैमरे द्वारा, या किसी भी आई विटनेस द्वारा, अगर ये कहा जाता है कि हमने इसको यहाँ पे देखा है, तो तब जो है ये एलिमेंट है प्ली ऑफ एलआईबी का, ये खारिज कर दिया जाएगा, प्ली ऑफ एलआईबी नहीं दी जाएगी। तो गाइज अब चलो जल्दी से मैं आपको कुछ केस लॉस बता देता हूँ, केस लॉस देख लेना। ठीक है प्यारे मित्रों, ये देखिए पहला केस लॉ आपको दिख रहा है, विनय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में कहा गया था कि स्ट्रिक्ट प्रूफ इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग द प्ली।
स्ट्रिक्ट प्रूफ मतलब ये नहीं कि कोई इंसान बोल रहा है मेरे अगल बगल में कोई दो जो है लोग चल रहे थे, इनसे पूछ लीजिए, मैं तो वहां पर था ही नहीं, मैं तो जब वारदात कोई मुंबई पे हुई तो मैं उस समय दिल्ली में था, दिल्ली वाले भाई साहब से पूछ लीजिए। तो ये स्ट्रिक्ट प्रूफ नहीं है। स्ट्रिक्ट प्रूफ क्या होता है, जैसे सीसीटीवी कवरेज हो, या फिर कोई होटल में अगर आप जा रहे हो वहां भी सीसीटीवी लगा होता है, उनकी होटल में आपने एंट्री की होती है, अपने सिग्नेचर किए होते हैं, कब आपने एग्जिट किया है, कब आपने चेक इन किया है, कब आपने चेकआउट किया है, ठीक है। तो ये हो गया। या सपोज आप मान लो किसी थाने में आप गए हो, आपका कोई केस है और थाने में भी आपकी एंट्री होती है, आप एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हो कुछ भी, या किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो आप दिखाने, तो ये चीज जो है स्ट्रिक्ट प्रूफ हो गया। दूसरा केस लो आप देखो, मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2019 का ये केस है। इस केस में सीधा इतनी सी बात कही थी, देयर शुड बी नो रीजनेबल डाउट व्हाइल प्रूविंग प्ली ऑफ एलआईबी। गाइस तीसरा केस आप देख सकते हैं, लाखन सिंह उर्फ पप्पू, उर्फ को इंग्लिश में बोलते हैं एलियास। मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है एलियास, एलियास को @ से शो करते हैं। और ये केस लो है लखन सिंह @ पप्पू, यानी कि लखन सिंह एलियास पप्पू वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसमें ये वाली बात कही थी जो मैंने आपको बताया कि अर्लीस्ट यानी कि सबसे पहले ये वाले प्ली आप लोग को ले लेनी चाहिए। दिस प्ली शुड बी रेज्ड एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये प्ली ऑफ एलआईबी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। साक्ष्य अधिनियम में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये कौन सा सेक्शन है, ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। और इंडियन एविडेंस एक्ट में ये वाला सेक्शन कौन सा सेक्शन हुआ करता था, ये भी आपको लिख के बताना है। और आपको ये चीज अपने ध्यान में रखनी है कि एज अ प्ली ऑफ एलआईबी इंडियन एविडेंस एक्ट में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं पर भी ये शब्द दिया नहीं गया है। बस ये जो सेक्शंस मैंने आपको बताए थे, जो आपको रिवाइंड करने हैं, पीछे देख लीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से सेक्शन प्ली ऑफ एलआईबी को डिनोट करता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में और इंडियन एविडेंस एक्ट में। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।